हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यूपीपीएससी, जीडीसी और जीआईसी की हमें मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टोटल 20 मिलेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन के हमें जो आंसर लिखे हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने हैं और 10 क्वेश्चन के जो आंसर लिखने हैं वो 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितना कैसे हमें क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर कैसे देना है। इसमें जो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आई हूँ वो हिंदी में लेकर आई हूँ और उसका आंसर भी हिंदी में लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आप चाहेंगे कि मैं इंग्लिश फॉर्मेट भी लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, जिसे आपको या तो 150 वर्डों में लिखना होगा या तो 200 वर्डों में, 150 वर्ड्स में लिखना होगा या तो 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा, तभी आप टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म विकास किसी शून्य में नहीं बल्कि विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की देन है। इस कथन के आलोक में समाजशास्त्र की ऐतिहासिकता को स्पष्ट करते हुए उसके उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं शास्त्रीय विचारकों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझनी है कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है। आपको बताना है कि समाजशास्त्र का इतिहास शून्य में नहीं है, इसका ऐतिहासिक परिस्थितियों से कुछ लेना देना है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, देन उसका किस प्रकार से उद्भव हुआ और उसका आलोचनात्मक परीक्षण, ये सभी चीजें आपको 150 वर्ड में या 200 वर्ड्स में बतानी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का हेडिंग डाल देंगे, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताएंगे। समाजशास्त्र की ऐतिहासिकता, समाजशास्त्र का जन्म विकास और इसके सिद्धांत किसी शून्य में नहीं है बल्कि विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की देन है, ये लिखेंगे। देन इसके बाद अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोट्स पता होगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे फिलिप एब्राम्स के अनुसार समाजशास्त्रीय व्याख्या अनिवार्य रूप से ऐतिहासिक होती है, आप ये बता देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाने का, अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फ्लो चार्ट के बारे में पता हो। जैसे समाजशास्त्र के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा और आपको ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आया, ज्ञानोदय काल आया, आप ये बताएंगे। देन उसके बाद कुछ ऐतिहासिक क्रांतियां हुई 18वीं और 19वीं शताब्दी की। फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक उथल पुथल पैदा हुआ और व्यवस्था की खोज शुरू हुई। देन इसके बाद औद्योगिक क्रांति आई 1730 से 1840 के लगभग, जिससे शहरीकरण, पूंजीवाद, श्रमिक वर्ग का शोषण ये हुआ। देन इन सब कारणों से नई सामाजिक समस्याओं का जन्म हो गया, जैसे समाज में अराजकता, अलगाव व स्त्रीकरण पैदा हुआ, ये बता देंगे। देन इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ 1838 में। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया गया ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। तो देखिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने कैसे समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा दिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर ऐतिहासिकता के कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे, जैसे आधुनिकता की उपज, 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के उदय ने पारंपरिक संस्थाओं, धर्म, परिवार को विकसित किया। समाजशास्त्र इस सामाजिक राजनीतिक संकट को सुलझाने के प्रयास स्वरूप उभरा था। देन दूसरा पॉइंट बताएंगे, कुछ शास्त्रीय विचारक है जिनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। पहले तो आपके कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वारा बल संघर्ष के इतिहास का विश्लेषण किया। दूसरे हैं आपके मैक्स वेबर, इन्होंने प्रोटेस्टेंट
नीति शास्त्र और पूंजीवाद का अध्ययन कर ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति अपनाई। फिर है आपके इमाइल दुर्खिम, इन्होंने यांत्रिक से सावयवी एकजुटता के ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाया। तो आपको क्वेश्चन में इधर उधर फालतू का नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, एग्जैक्ट आपको बताना है, क्योंकि आपका समय भी कम होगा और लिखने में जो पेजेस मिलेंगे वो भी कम होंगे। कम से कम 150 वर्ड के आंसर के लिए आपको 2 पेज मिलेगा और 200 वर्ड के क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेज मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मुलेट करना है। देन तीसरा पॉइंट है समय और स्थान से आबद्धता। समाजशास्त्री सिद्धांत सार्वभौमिक होने के साथ साथ अपने कालखंड की ऐतिहासिक वास्तविकताओं से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समाजशास्त्री ऐतिहासिकता के कुछ मुख्य बिंदु। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कुछ आलोचनात्मक परीक्षण भी आपको बताना था, तो आप इसे भी ऐड करेंगे। समाजशास्त्री ऐतिहासिकता और इसके दृष्टिकोण के संबंध में आलोचनात्मक परीक्षण के मुख्य 5 बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? अति ऐतिहासिकरण का खतरा। आलोचकों का तथ्य है कि हर घटना को पूरी तरह इतिहास के चश्मे से देखने पर समाजशास्त्र के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता और वैज्ञानिक वैधता कमजोर पड़ने लगती है। दूसरा आप मुख्य बिंदु बताएंगे, वर्तमान समय की इसमें उपेक्षा की गई है, जैसे केवल अतीत और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर अत्यधिक बल देने से समकालीन या वर्तमान समय की नवीन सामाजिक जटिलताओं और बदलावों का सटीक विश्लेषण कई बार छूट जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आप देंगे, शास्त्रीय दृष्टिकोणों की सीमाएं। मार्क्स, वेबर और दुर्खिम जैसे क्लासिकल विचारकों के ऐतिहासिक मॉडल मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित थे, जो दुनिया के अन्य समाजों पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा, शास्त्रीय दृष्टिकोणों की कुछ सीमाएं भी है। मार्क्स, वेबर और दुर्खिम जैसे क्लासिकल विचारकों के ऐतिहासिक मॉडल मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित थे, जो दुनिया के अन्य समाजों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकते। ये फिर से रिपीट हो गया है, इसे आप कट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, तटस्थता का अभाव। ऐतिहासिक व्याख्याओं में अक्सर उस कालखंड विशेष की राजनीतिक और वैचारिक मान्यताओं का प्रभाव आ जाता है, जिससे समाजशास्त्रीय अध्ययन पूरी तरह मूल मुक्त नहीं रह पाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप बताएंगे आलोचना में, संरचना बनाम एजेंसी का द्वंद। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचनाओं को अत्यधिक महत्व देता है, जबकि यह इंसानी क्रियाशीलता और वर्तमान में व्यक्तियों द्वारा सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता को कम आंकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया। फिर आप इसके निष्कर्ष कुछ लिख देंगे 2-3 लाइनों में। निष्कर्ष लिखेंगे, समाजशास्त्री ऐतिहासिकता यह स्पष्ट करती है कि वर्तमान सामाजिक संरचनाएं ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की देन है। बिना अतीत के संदर्भ में वर्तमान समाज का वैज्ञानिक अध्ययन असंभव है। तो ये आपका एक क्वेश्चन का 200 वर्ड का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो यही फॉर्मेट आपको अपनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। मैं एक बार और दिखा देती हूँ क्वेश्चन और आंसर कैसे आपको फॉर्मुलेट करना है। तो कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसे आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना होगा 7 से 8 मिनट में। सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिख देंगे, प्रस्तावना थोड़ा सा उसके बारे में। देन कोई थिंकर ने स्टेटमेंट दी हो वो आप एक लाइन में लिख दीजिए। फिर आप उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चाहे तो आप उसे फ्लो चार्ट में दर्शा दीजिए, या आपको पॉइंट वाइज पता हो तो आप पॉइंट वाइज भी उसे लिख सकते हैं। देन जो उसने पूछा है उसके बारे में भी लिखिए, जैसे ऐतिहासिकता के मुख्य बिंदु आपको बताने हैं, आप 2-4 मुख्य बिंदु लिख देंगे। ठीक है, देन आपको क्या करना है, उसके ऐतिहासिकता के 5 आलोचनात्मक परीक्षण भी करके बताना था। तो 5 पॉइंट आप आलोचनात्मक परीक्षण के लिखेंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा 200 वर्ड्स का हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।